नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी अंक प्रदेश। मैं हूं आपके साथ निशा। भागलपुर के बड़ी खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो शुरुआत करेंगे आज के सबसे बड़ी खबर से। सुल्तानगंज में बेखौफ अपराधियों ने सरेआम पुलिस को ठेंगा दिखाते हुए दोपहर 2:30 बजे के समीप शहर के व्यस्ततम जगह रेलवे स्टेशन से महज 200 मीटर की दूरी पर अवस्थित भागलपुर सेंट्रल को ऑपरेटिव बैंक में हथियार के बल पर लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया। नकाबपोश अपराधियों ने बस कुछ ही मिनटों में 30 लाख की डकैती कर ली, जिससे पुलिस प्रशासन में खलबली मच गई। शाखा प्रबंधक ने बताया कि 5 से 6 की संख्या में अपराधी काला कपड़ा और मास्क पहने बैंक के अंदर दाखिल हो गए। इस दौरान बैंक में प्रबंधन कैशियर के अलावा एक बैंक कर्मी भी मौजूद थे। बैंक में प्रवेश करते ही अपराधियों ने पहले शाखा प्रबंधक फिर कैशियर को अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद पूरी घटना को अंजाम दिया। लूट की घटना को अपराधियों ने महज 5 मिनट के अंदर अंजाम दे दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि अपराधियों को पहले से ही रखे कैश और मोटे रकम की भनक लग गई थी। कैशियर के ऊपर जैसे ही अपराधियों ने बंदूक सटाया तो रोकने की कोशिश की, जिसके बाद उसकी पीठ पर बट से मारकर घायल कर दिया गया, जिसमें वह पूरी तरीके से घायल हो गया। शाखा प्रबंधक की माने तो बैंक में सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक भी गार्ड मौजूद नहीं है। वहीं बाहरी भाग में भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगे होने से अपराधियों को इसकी जानकारी पहले से थी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस उपाधीक्षक डॉक्टर गौरव कुमार भी सुल्तानगंज पहुंचे और थाना अधीक्षक के साथ मिलकर घटना की जानकारी दी। हालांकि पुलिस अभी कुछ भी बोलने से बच रही है। भागलपुर के पुलिस जिला नवगछिया के इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के कमलाकुंड गांव में पुलिस ने छापेमारी कर एक देशी बंदूक, 2 देसी राइफल और 6 जिंदा कारतूस के साथ एक महिला सहित 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में इस्माइलपुर के फुलकिया गांव के रुपेश कुमार और कमलाकुंड के चानो यादव उर्फ चंदू यादव की पत्नी कुमकुम देवी है। जानकारी मिली है कि रुपेश यादव का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। वह नवगछिया थाना के राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुए तुलसीपुर निवासी बाले यादव हत्याकांड मामले में नामजद आरोपी है। नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि कमलाकुंड गांव में अपराधियों का एक दल किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की मंशा से जमा हुए हैं। सूचना मिलते ही नवगछिया एसपी ने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिलीप कुमार के नेतृत्व में प्रवक्ता नवगछिया, गोपालपुर और इस्माइलपुर थानों के पुलिस कर्मियों को मिलाकर विशेष टीम का गठन अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर किया। पुलिस को देखते ही अपराधियों में भगदड़ मच गया और अपराधी भागने लगे, लेकिन मौके से ही पुलिस ने एक अपराधी रुपेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया। जिसके बाद जब अपराधियों के ठिकाने की तलाशी ली गई तो पुलिस ने मौके से ही बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए। नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने कहा कि मामले को लेकर इस्माइलपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। बिहपुर में पंचायत चुनाव के लिए प्रत्याशियों द्वारा नामांकन का पर्चा भरने का सिलसिला गुरुवार से शुरू हो गया है। पहले दिन बिहपुर प्रखंड के विभिन्न पंचायतों के अलग अलग पदों के 122 प्रत्याशियों ने नामांकन का पर्चा भरा। इसी कड़ी में बिहपुर जमालपुर पंचायत से मुखिया पद के लिए एक बार फिर अरुणा देवी ने नामांकन का पर्चा भरा। नामांकन के बाद मुखिया अरुणा देवी के प्रस्तावक महंत नवल किशोर दास ने डेन न्यूज से बात करते हुए कहा कि हैट्रिक तो पहले ही वह लगा चुके हैं। इस बार जीत का चौका लगाने के लिए उन्होंने नामांकन का पर्चा दाखिल किया है और जनता के आशीर्वाद से वो चौका लगाने में कामयाब भी होंगे। हम सदैव करते आए हैं और विकास का काम करते रहेंगे। अनवरत खड़ा रहा जो अपने पद पर, लाख मुसीबत आने में मिली सफलता, जग में उसको जीने में मर जाने में। हम अपने कर्तव्य पथ पर, सेवा ही धर्म है, हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। हम धर्म से कभी डिगेंगे नहीं, अपने कर्तव्य पथ से कभी डिगेंगे नहीं। जनता की सदा सेवा करते आए हैं और जनता की सदैव सेवा करते रहेंगे। बिल्कुल चौका लग जाएगा, बिल्कुल चौका और छक्का लगते रहेगा। जनता हमारे साथ है। हम कोई भी शॉट जो खेलते हैं वो पूर्ण गंभीरता के साथ और धैर्य के साथ खेलते हैं। मेरा कोई भी शॉट बाउंड्री लाइन के पार ही जाता है। जनता हमारे साथ है, चौका लगेगा। जो विकास करता है उसको सदैव लगता है कि कुछ न कुछ कमी रह गई है और हमको लगता है कि बाज़ार से
बमकाली स्थान होते हुए थाना धार तक एक नाला बनना जरूरी है, जिस काम में हम लोग लगे हुए हैं। हम मंत्री से भी संपर्क किए हैं, आदरणीय सम्राट चौधरी जी से, अपने विधायक से भी संपर्क किए हैं, अपने सांसद से भी संपर्क किए हैं, सबों से मिल करके, चूँकि ये मुखिया के बस की बात नहीं है, उसमें 1 करोड़ रुपया लगभग फंड लगेगा, इसलिए हम उस नाले को अभी तक बना नहीं पाए हैं। हम सबों से संपर्क कर रहे हैं और सबों ने आश्वासन भी दिया है कि हम सब मिल करके इस नाले को बना देंगे और बिहपुर जमालपुर की जो एक समस्या है, वो नाला वाली समस्या, उसको दूर किया जाएगा। छोटा मोटा नाला तो हम सब जगह बना दिए हैं, एक बड़ा नाला है, इसमें 1 करोड़ रुपया के लगभग लगेगा, तो वो नाला भी बन जाएगा, उसमें हम लगे हुए हैं। गुरुवार को बिहपुर पहुंचे डीएम सुब्रत कुमार सेन ने 2 अक्टूबर को लगने वाले मेगा कोरोना टीकाकरण अभियान की तैयारियों की समीक्षा करते हुए मौजूद अधिकारियों जरूरी दिशा निर्देश दिए। डीएम ने लोगों से 2 अक्टूबर को बढ़ चढ़कर अधिक से अधिक संख्या में टीकाकरण में पहुंचकर टीका लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि पहला डोज के साथ साथ दूसरा डोज लेने वाले टीकाकरण केंद्र पर आकर टीका ले लें। बीते 17 सितंबर को मेगा टीकाकरण अभियान में पूरे जिले में 1,15,000 लोगों ने टीका लिया था। डीएम ने कहा कि 2 अक्टूबर को आयोजित होने वाले मेगा टीकाकरण अभियान में हम लोगों का लक्ष्य है कि जिले में इस आंकड़ को पार कर ले। प्रत्येक पंचायतों में 2 से 3 टीकाकरण केंद्र बनाया जा रहा है। इसके अलावा 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन कोविड टीकाकरण का महाअभियान फिर से हम लोग आयोजित कर रहे हैं। 17 सितंबर को भी हम लोगों ने कराया था, उस दिन 1,15,000 से ज़्यादा टीका हम लोगों ने एक दिन में लगवाया था। उसी तरह का अभियान 2 तारीख को चलेगा और इसमें जो लोगों का सेकेंड डोज ड्यू है या जिन्होंने अभी तक प्रथम डोज नहीं लिया है, तो दोनों तरह के लोग जो है आकर के जो वैक्सीनेशन सेंटर है, प्रति पंचायत 2 या 3 हम लोग बना रहे हैं, वहाँ आकर के वैक्सीनेशन करा सकते हैं। तो सभी लोगों से मेरी अपील है कि अगर सेकेंड डोज आपका ड्यू है तो आप निश्चित रूप से आकर के वैक्सीनेशन करा लें। भागलपुर जिले के नवगछिया अनुमंडल क्षेत्र के नारायणपुर व बिहपुर प्रखंड में आज से बिहार पंचायत चुनाव 2021 के नामांकन की शुरुआत हो गई है। नामांकन के पहले दिन जिला अधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने अनुमंडलीय कार्यालय पहुंचकर सभी विधि व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही सभी अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ बैठक कर शांतिपूर्ण नामांकन व चुनाव संपन्न कराए जाने को लेकर कई तरह के दिशा निर्देश दिए। जिला अधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि जिस तरह से जगदीशपुर में शांतिपूर्ण ढंग से मतदान की प्रक्रिया करवाई गई और कल मतगणना के बाद जगदीशपुर प्रखंड का चुनाव संपन्न हो जाएगा, उसी तरह से दोनों प्रखंड में भी शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव करवाने के लिए सभी तैयारियां हो चुका है। जिले में उसकी प्रक्रिया विभिन्न स्तरों पर चल रही है। जगदीशपुर में जैसे कल चुनाव संपन्न होना है, फिर कल से काउंटिंग है, उसी तरह नवगछिया अनुमंडल में भी नॉमिनेशन आज से 2 प्रखंडों में शुरू है। अब अन्य प्रखंडों में भी जो निर्धारित समय है उस हिसाब से आगे की कार्रवाई होनी है। तो हम लोग उसी की समीक्षा के लिए आए थे। लगातार हम लोगों का निरीक्षण भी चल रहा है, कार्रवाई भी हो रही है। बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से जो है हम लोग मतदान संपन्न कराएंगे। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। देखते रहिए टीवी अंग प्रदेश। आपके भागलपुर में पूरी भव्यता के साथ महिलाओं के लिए पहली बार भव्य रेंज और ब्रांडेड आइटम का संसार भाव्या। बेनम बेहद ही खूबसूरत साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, सूट पीस, कुर्ती और अंडरगारमेंट्स, ये सब कुछ होगा एक ही छत के नीचे। भाव्या यानी भाव्या के साथ भव्य रेंज की सौगात। बेनम भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम, कचहरी चौक, नियर पेट्रोल पंप, भागलपुर। भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है टीवी अंग प्रदेश में। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहपुर प्रखंड के 13 पंचायतों में 24 अक्टूबर को मतदान होगा। बिहपुर में पंचायत चुनाव के लिए प्रत्याशियों द्वारा नामांकन का पर्चा भरने का सिलसिला गुरुवार से शुरू हो गया। वीडियो से आरओ सतीश कुमार ने बताया कि पहले दिन बिहपुर प्रखंड के विभिन्न पंचायतों के अलग अलग पदों के लिए 122 प्रत्याशियों ने नामांकन का पर्चा भरा। बिहपुर जमालपुर पंचायत से मुखिया पद के लिए अरुणा देवी, बिहपुर पूर्व पंचायत से मुखिया पद के लिए बीबी आसमीन एवं भवन गांवा पंचायत से मुखिया पद के लिए रीनू कुमारी ने नामांकन का पर्चा भरा। बिहपुर प्रखंड में महिला, पुरुष व ट्रांसजेंडर समेत कुल 93,176 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। नामांकन को लेकर सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी। बिहपुर थाना अध्यक्ष राजकुमार सिंह और इंस्पेक्टर अमर विश्वास पुलिस पदाधिकारी व बलों के साथ मौजूद नजर आए।
इधर बीडीओ से आरओ ने बताया कि नामांकन का पर्चा भरने की अंतिम तिथि 6 अक्टूबर है। उन्होंने सभी के लिए आदर्श चुनाव आचार संहिता और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना आवश्यक बताया। आज पंचायत निर्वाचन का नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। आज दिनांक 30/9/2021 को नामांकन की प्रक्रिया चल रही है और ये 6 तक चलेगा। इस बीच में सार्वजनिक छुट्टी भी है 2 तारीख और संडे रविवार को, लेकिन इससे नामांकन की तिथि प्रभावित नहीं होगी। नामांकन की तिथि 30 से 6 अक्टूबर तक ही रहेगा। तो इसको लेके जो कहा यह जा रहा है कि 2 दिन बढ़ सकता है नामांकन की तारीख, तो क्या उसमें क्या कन्फ्यूज़न है कहीं? नहीं, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं रखना है। नामांकन की तिथि तय है 6 तारीख से, ये 30 तारीख से लेकर 6 तारीख तक। और क्या व्यवस्था की गई है सर प्रखंड लेवल से आपके? तो प्रखंड लेवल में अलग अलग पदों के लिए अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं और चूँकि अभी कोविड का समय है, इसलिए भीड़ को अलग करने के लिए हम लोग अलग अलग बिल्डिंग का भी चुनाव किए हैं। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति प्रोफेसर हनुमान प्रसाद पांडे ने अपना पदभार संभालने के बाद विश्वविद्यालय के सभी पदाधिकारियों के साथ पहली बैठक की। बैठक में उन्होंने सभी अधिकारियों का परिचय प्राप्त किया और उसके बाद विभागों से संबंधित कार्यों की समीक्षा की और विश्वविद्यालय के सभी विभागों की अद्यतन स्थिति की जानकारी हासिल की। वर्तमान BRA बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर हनुमान प्रसाद पांडे, जिन्हें राजभवन के द्वारा तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय का अतिरिक्त पदभार दिया गया है, अपनी पहली ही बैठक में शैक्षणिक गतिविधियों पर विशेष बल देखें और प्रशासनिक कार्यक्रम पर भी चर्चा की। पीरपैंती के गोकुल मथुरा में भागलपुर ट्रक ऑनर एसोसिएशन अध्यक्ष दीपक सिंह के नेतृत्व में ट्रक ऑनरों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें गाड़ियों के परिचालन किस तरह सुचारू रूप से हो, इस पर चर्चा हुई। सभी ट्रक ऑनरों ने एक स्वर में कहा कि हम सभी माइनिंग चालान के साथ अंडरलोड चलने को तैयार है। हमें बेवजह नो एंट्री के नाम पर बैरियर पर नहीं रोका जाए। माइनिंग चालान की समय सीमा 12 घंटे की होती है। नो एंट्री में खड़े खड़े ही गाड़ियों की माइनिंग चालान एक्सपायर कर जाती है, जिसकी वजह से आगे उन्हें पकड़कर फाइन किया जाता है, जिस कारण उन लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आगे गाड़ियों के परिचालन कैसे सुचारू रूप से चले, इस पर गहन विचार विमर्श किया गया। मौके पर जिला अध्यक्ष के अलावे सचिव बबलू यादव, सुशील ठाकुर, बाबुल यादव, रविशंकर सिन्हा, शशिकेश पांडे, अमरनाथ यादव, सोनू यादव, पवन यादव सहित भारी संख्या में ट्रक ऑनर्स उपस्थित थे। जितनी भी अंडरलोड गाड़ियों हैं, ये पुलिस प्रशासन के कारण हमारी गाड़ी खड़ी है और हजारों ट्रक मालिकों का चालान फाइल है। 5 दिन से लोग परेशान है इसके लिए। दूसरा समस्या है कि हम लोग का 12 घंटा का चालान का महत्व है। ये नए खनन कानून जो आया है, इसमें मात्र 12 घंटा का चालान का दिया गया है। अब यहाँ 5 दिन से गाड़ी रुका है, गाड़ी जो निकलेगा ये कैसे गंतव्य स्थान पहुँचेगा बताया जाए। पूरे बिहार की गाड़ियाँ यहाँ फंसी हुई है, भागलपुर की नहीं है, पूरे बिहार की गाड़ी यहाँ फंसी हुई है। मिर्जा चौकी में जो पीरपैंती बिहार के बैरियर पर है, सड़क जर्जर पूरे है, अतिक्रमण किया हुआ है। सरकार को, प्रशासन को वो नहीं जनाता है कि हम अतिक्रमण मुक्त करा दें, लेकिन मेरी गाड़ियों पर नो एंट्री, यहाँ बैरियर वहाँ बैरियर, पूरे भागलपुर कहलगांव को घेर के बैरियर से रख दिया है। हम लोग का व्यवसाय एकदम बंद पड़ा हुआ है। हम लोग का प्रशासन से महत्वपूर्ण मांग यही है कि प्रशासन सिस्टम से, सिस्टमेटिक ढंग से, जैसे हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहा कि उसको एक टाइम निर्धारित किया जाए कि इस टाइम में मेरा नो एंट्री खुलने का समय है, इस टाइम पर मेरा नो एंट्री खुलना चाहिए। वो सबको पारदर्शी तरीका से होना चाहिए ताकि वो सबको दिखे कि मेरा ये नो एंट्री खुलने का ये समय है, 5 बजे समय है, 6 बजे समय है, इससे इतना बजे तक मेरा गाड़ी परिचालन होगा। वो एकदम मूल रूप से एकदम पारदर्शिता होना चाहिए। और मैं एक बात संदेश देना चाहता हूं आपके टीवी के माध्यम से, जो भी ये दलाल लोग हैं और जो भी ये गाड़ी के लोग गाड़ी के बाधा के कर रहे हैं, उसको हम लोग सचेत करना चाहते हैं पूरे पीरपैंती, कहलगांव, भागलपुर ट्रक ऑनर एसोसिएशन के तरफ से कि वो सतर्क हो जाएं, दलाल लोग दलाली करना छोड़ दें। नहीं तो अब हम लोग पूरे ट्रक मालिक भुखमरी के कगार पर हैं और हम लोग अब रोड पर उतर चुके हैं। अब किसी का खैर नहीं है और हम लोग अब किसी को बकसने वाले नहीं हैं। हम लोग इस उम्र में करोड़ों रुपया लोन लेकर के, हम लोग एक युवा हैं, सरकार कहती है युवा को हम रोजगार देंगे, हम लोग करोड़ों रुपया लोन लेकर के आज रोजगार खड़ा किए हैं। इस उम्र में अगर हम लोग डिफॉल्टर हो जाएंगे बैंक का, प्राइवेट फाइनेंसर का, बोलिए हम लोग किस जगह का रहेंगे, कहाँ का रहेंगे। एक तो प्रशासन का मार हम लोग मार रहे हैं, सरकार हम लोग की 14 चक्का से ऊपर गाड़ी को बंद कर दी।
आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट कर अपनी राय हमसे ज़रूर शेयर करें। तो फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।